जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट टू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में दलीय व्यवस्था। दोस्तों, आज हम लोग का जो महत्वपूर्ण हेडिंग है भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या क्लियर करने वाले हैं, चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं भारत में दलीय व्यवस्था, उसके बाद जानने वाले हैं भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, उसके बाद जानेंगे कि भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बन रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है राजनीतिक दल की अर्थ एवं परिभाषा तथा राजनीतिक दलों का महत्व। फिर से एक और वीडियो बनाया हूँ जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि दल प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं और राजनीतिक दलों का कार्य क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो का हम लोग सार देखते हैं कि इस वीडियो का सार क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि आप सभी को परिचित करवाना। किससे परिचित करवाना कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है, भारत में जो दलीय व्यवस्था है किस प्रकार से कार्य करती है और उनकी विशेषता क्या है और कितने प्रकार हैं। हमारे देश में कितने प्रकार की राजनीतिक दल है और कितने प्रकार से शासन चलाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहले हेडिंग की ओर चलते हैं, भारत में दलीय व्यवस्था। देखिए दोस्तों, बहुत ही आपसे नम्र निवेदन है। दोस्तों, आपसे इसे नम्र निवेदन है, वीडियो को एकदम एक्टिव होकर देखिएगा। माइंड किसी और जगह लगा रखे हैं तो दोस्तों माइंड इस वीडियो पर लगा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं भारत में दलीय व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। दोस्तों, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब दोस्तों, जिन देशों में बहुत से राजनीतिक दल मिलकर शासन करते हैं या देश को चलाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुदलीय का मतलब क्या होता है, बहुत का मतलब बहुत और प्रणाली। देखिए दोस्तों, प्रणाली कहिए या दल कहिए, बहुदलीय कहिए या प्रणाली कहिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब होता है कि जिन देशों में कई राजनीतिक दल मिलकर देश को चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय कहते हैं। तो दोस्तों, बता रहा है कि भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहीं से सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट चालू होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए 1977 के पूर्व भारत में एक दलीय प्रणाली वाली बहुदलीय प्रणाली थी। देखिए दोस्तों, देखिए बता रहा है कि 1977 के पहले, तो देखिए दोस्तों 1977 के पहले पहले एक दलीय प्रणाली वाली बहुदलीय प्रणाली थी। दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक दलीय वाली बहुदलीय कैसे होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका कारण बताया गया है कि एक दलीय प्रणाली वाली बहुदलीय प्रणाली कैसे हो गई। देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कह रहा है कि 1977 के पूर्व भारत में एक दलीय प्रणाली वाली बहुदलीय प्रणाली थी। देखिए दोस्तों, इसका कारण है कि भारत में बहुत से राजनीतिक दल थे लेकिन समग्र भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का प्रभुत्व था। देखिए दोस्तों, आराम से समझिए। देखिए 1977 के पूर्व भारत में एक दलीय वाली प्रणाली थी, एक दलीय में भी बहुदलीय था। इसका मतलब दोस्तों, बहुदलीय था लेकिन शासन किसका था, एक ही लोग का था और किसका था, कांग्रेस का था। बहुत से राजनीतिक दल थे 1977 के पहले, बहुत से राजनीतिक दल थे लेकिन उनके आगे सबसे जो मेन फोकस था किसका था, कांग्रेस का था। कांग्रेस का ही पूरे देश पर प्रभुत्व था। तो उसके आगे और राजनीतिक जो दल थे जो वो क्या थे, जीरो थे। दोस्तों, वो क्या थे, जीरो थे। तो कह रहा है कि 1977 के पूर्व भारत में एक दलीय वाली बहुदलीय प्रणाली थी। बहुदलीय होती लेकिन उससे पहले क्या थी, एक दलीय थी। क्यों थी, क्योंकि भारत में तो बहुत सी 1977 के पहले भारत में तो बहुत सी राजनीतिक दल थी लेकिन उसमें सबसे जो सबसे तगड़ा पार्टी थी कौन थी, कांग्रेस पार्टी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में बहुत से राजनीतिक दल थे लेकिन समग्र का मतलब पूरे भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का प्रभुत्व था। इसलिए कहा गया है कि एक दलीय प्रणाली वाली थी लेकिन बहुदलीय प्रणाली थी। बहुदलीय केवल नाम के लिए थी लेकिन एक दलीय व्यवस्था थी। अब देखिए दोस्तों,
अब बताया जा रहा है 1977 में पहली बार केंद्र में कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूछे कि सबसे पहले जो प्रभुत्व था, किसका प्रभुत्व है देश पर, तो कांग्रेस का था। लेकिन बताया जा रहा है कि 1977 में पहली बार ये बताया जा रहा है 1977 के पहले, दोस्तों ये बताया जा रहा है 1977 के पहले, ये बताया जा रहा है 1977 में पहली बार केंद्र में कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी या अर्थात बीजेपी स्थापित हुई, जिसकी पार्टी अभी चल रही है फिलहाल में। देखिए दोस्तों, 1977 में पहली बार केंद्र में कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई। कह रहा है कि पहली बार, यदि पूछे कि केंद्र में पहली बार भारतीय जनता यानी बीजेपी का पार्टी कब हुआ, तो देखिए दोस्तों 1977 में पहली बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। देखिए दोस्तों, याद करिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बाद में 1980 व 1984 के आम चुनावों में पुनः कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हो गया। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाद में 1980 देखिए 1977 में किसका प्रभुत्व था, तो 1900 प्रभुत्व खत्म हो गया था कांग्रेस का, और किसका स्टार्ट हो गया था, तो भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चल नहीं पाई उस समय। लेकिन बाद में बताया रहा है कि बाद में 1980 व 1984 के आम चुनाव में पुनः कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हो गया, यानी फिर से सत्ता पर कांग्रेस ने फिर से कब्जा कर लिया। कब? 1980 और 1984 के आम चुनाव में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से किसका प्रभुत्व हो गया, कांग्रेस का हो गया। 1980 व 1984 के आम चुनाव में पुनः कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हो गया। दोस्तों वर्चस्व मतलब प्रभुत्व या हक जमाना होता है। दोस्तों देखिए, सत्ता इसमें फिर से कांग्रेस का हो गया। देखिए 1996 ईस्वी में भारत में एक दलीय व्यवस्था का प्रभाव खत्म हो गया। देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें लोग जागरूक हो गए। देखिए 1996 ईस्वी में भारत में एक दलीय व्यवस्था का प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। यह था पूरा कहानी किसका दोस्तों, यह था पूरा कहानी भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में। इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे भारत में राजनीतिक दलों की क्या हुई, शुरुआत हो गई, कैसे कैसे भारत में राजनीतिक दलों की वर्चस्व स्थापित हुई। तो पहले बताया गया है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, यानी जिन देशों में बहुत से राजनीतिक दल मिलकर कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो 1977 के पूर्व थी उसमें एक दलीय प्रणाली वाली बहुदलीय थी, क्योंकि बहुत से भारत में उस समय बहुत से राजनीतिक दल थे। यानी 1977 के पहले भारत में बहुत से राजनीतिक दल थे, लेकिन उनमें सबसे जो तगड़ा पार्टी थी कौन थी, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। उसके आगे सब क्या थे, जीरो थे। इसीलिए बहुदलीय प्रणाली होते हुए भी उस समय एक दलीय वाली झलक थी। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 1977 में पहली बार केंद्र में कांग्रेस की जगह बीजेपी ने अपना सत्ता स्थापित किया, लेकिन वो भी चल नहीं पाई, क्योंकि उसके जो राजनीतिक दल थे, जो समर्थक आपस में क्या थे, बिखर गए थे, इसीलिए वो चल नहीं पाई। फिर बाद में कांग्रेस ने 1980 व 1984 के आम चुनाव में पुनः कांग्रेसों का वर्चस्व स्थापित हो गया, लेकिन फिर अपने सफल प्रयासों के द्वारा फिर सत्ता पर अधिकार कर लिए। कौन कर लिए, कांग्रेस पार्टी ने अधिकार कर लिए। फिर कह रहा है कि 1996 में भारत में एक दलीय व्यवस्था का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि अकेले कोई शासन नहीं कर सकता, जनता जागरूक बन चुकी थी इस समय। अब देखिए दोस्तों, अब सीधा हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, कि विशेषता की तरफ। भारत में जो दल व्यवस्था है जो इस समय चल रहा है, इसकी विशेषता क्या है। आप भी समाज में रहते हैं, इसलिए सामाजिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सामाजिक विज्ञान। कितना आनंद आता है, जैसे आप भी पढ़ेंगे, देखिए इसमें कितना आनंद आता है। इसमें सामाजिक विज्ञान यानी ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है, लेसन है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं विशेषता की ओर, कि इसकी क्या विशेषता थी। आखिर में जो राजनीतिक दल होते हैं, जो भारत में राजनीतिक दल है, इनकी विशेषता क्या है। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र में इसे भी खत्म कर देते हैं। देखिए बहुदलीय प्रणाली की स्थापना, देखिए सबसे पहले बता रहा है कि भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब मैं बताया हूँ दोस्तों आपको, कि जिन देशों में बहुत से राजनीतिक दल कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुदलीय। बहु का मतलब होता है बहुत, दोस्तों बहु का मतलब होता है बहुत से, और क्या कर, प्रणाली का मतलब होता है प्रणाली, यानी ऐसा प्रणाली जिसमें बहुत से राजनीतिक दल मिलकर किसी देश को चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला विशेषता बता रहा है कि भारत में क्या है, बहुदलीय प्रणाली है। भारत में जो राजनीतिक दल है वो क्या है, बहुदलीय प्रणाली है। अकेले कोई राजनीतिक दल भारत में शासन नहीं करता है, बहुत से राजनीतिक दल मिलकर भारत को चलाते हैं। तो पहला हो गया दोस्तों। अब देखिए
दूसरा हम लोग का विशेषता है एक दलीय प्रणाली का अंत। भारत से एक दलीय प्रणाली का अंत खत्म हो गया, क्योंकि उस समय जनता जागरूक हो गई थी और उस समय बहुदलीय प्रणाली का क्या हो गया था, सर्वे हो गया था, यानी सभी लोग बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत आ चुके थे। अब देखिए दोस्तों, तीसरा, भारत में विभिन्न सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व विद्यमान है। देखिए बताया जा रहा है, पहले शब्दों पर फोकस करिए, उसके बाद खुद समझ में आने लगेगा कि वाकई क्या कह रहा है। देखिए भारत में विभिन्न सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व विद्यमान है, यानी जो भारत में हर तरह क्या है, जाति के आधार पर क्या है, राजनीतिक दल फैला हुआ है। दोस्तों जाति के आधार पर भारत में हर जगह जाति के आधार पर, यह भी एक विशेषता है। दोस्तों आप पढ़िए, देखिए यह भी एक विशेषता है। अस्तित्व मतलब जिसका अस्तित्व है, कुछ लायक है। तो बताया जा रहा है कि भारत में विभिन्न सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व विद्यमान है, यानी भारत में अब भी लोग क्या है, राजनीतिक जाति के आधार पर राजनीतिक करते हैं और करते ही हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुप्ता है, कोई वर्मा है या कोई सिंह है, यानी ये अलग अलग। देखिए यदि आप गुप्ता होंगे या वर्मा होंगे या सिंह होंगे तो आप किसको वोट देंगे, जो आपके बिरादरी का होगा। आप 100% में से देखिए 100% में से 80% तो यही करते हैं लोग। हमको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि 100% में से 80% यही करते हैं लोग। देखिए अपने जाति के आधार पर क्या देते हैं, वोट दे देते हैं। इसीलिए हम लोग का क्या है, हम लोग का आम आदमी का क्या है, एकदम इज्जत क्या हो गया, घट गया है। देखिए दोस्तों, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अक्सर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम लोग क्या कर रहे हैं, जाति के आधार पर अपने वोटों को क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। एक प्रकार से हम उसको नष्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों एक वोट का मूल्य बहुत होता है। दोस्तों एक वोट का मूल्य बहुत होता है, और वही कह रहा है कि भारत में ये भी एक व्यवस्था क्या कर रहे हैं कि भारत में विभिन्न सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व विद्यमान है, यानी भारत में ऐसे भी राजनीतिक दल है जो अपने धर्म के अनुसार उठते हैं और धर्म के अपना प्रचार करते हैं। देखिए अब चौथा कह रहा है कि राजनीति में निर्दलीय सदस्यों का अस्तित्व। देखिए भारत की एक व्यवस्था है कि आप किसी भी पार्टी को नहीं चुनना पसंद करते हैं, आप किसी के पार्टी के समर्थक नहीं हैं, तो आप निर्दल यानी अपने ही सहारे खड़े हो सकते हैं। देखिए दोस्तों अब पांचवा कह रहा है, कि राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रवृत्ति है। भारत में ऐसे भी राजनीतिक दल हैं, मान लीजिए मुझे ये पार्टी अच्छी नहीं लगी, मैं वो पार्टी ज्वाइन कर लिया, यानी इसका अस्तित्व तो नहीं है। मैं इस पार्टी में हूँ, यह पार्टी फॉर्म में नहीं है, तो जो पार्टी फॉर्म में है मैं उसमें चला जाऊँगा। ये भी सिस्टम हम लोग में है। दोस्तों यही विशेषता है। देखिए राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रवृत्ति है। मान लीजिए मैं किसी अलग दल से हूँ, ये दल नहीं चल रही है, ये पार्टी फॉर्म में नहीं है, जो पार्टी आई मैं उसमें चला गया, फिर से वो पार्टी नहीं चल रही है, कोई नया पार्टी आया मैं उसमें चला गया। इसी को कहते हैं दल बदल, यानी अपने स्थान को बदलते रहना। तो वही कह रहा है कि राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रवृत्ति है। देखिए छठवां है, राजनीतिक दलों की नीतियों का परिवर्तनशील होना, यानी जो राजनीतिक दलों की नीतियाँ है, जो अपने नियम या कानून बनाते हैं, वो क्या है, परिवर्तनशील है। यानी ये जो राजनीतिक दल हैं, जो वादे करते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, ये क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। समाज के लिए जो नियम कानून बनाते हैं, ये क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। वोट देखिए दोस्तों, चुनाव से पहले इन लोगों का कुछ अलग मकसद रहता है, लेकिन चुनाव के बाद इन लोगों का मकसद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। समाज के लिए सब कुछ सोचते हैं, चुनाव से पहले समाज के लिए सब कुछ सोचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद समाज के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। इन लोगों की नीतियाँ क्या होती है, परिवर्तनशील होती रहती है। और राजनीतिक दलों में दृढ़ अनुशासन का अभाव है। देखिए अभी आ गया, बात हम लोग कर रहे थे, अभी आ गया, राजनीतिक दलों में दृढ़ अनुशासन का अभाव है। लेकिन देखिए दोस्तों, बहुत से राजनीतिक दल है लेकिन बिना अनुशासन, बगैर अनुशासन के हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना ही था विशेषता जो हम लोगों ने देखा कि बहुदलीय प्रणाली स्थापित है, एक दलीय प्रणाली का अंत हो गया। भारत में जाति के आधार पर राजनीति की जाती है, और किया कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अपने खुद के बेसहारे खड़े हो सकते हैं। राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रणाली है। अब देखिए राजनीतिक में नीतियों का परिवर्तनशील होना, और जो लास्ट है देखें, राजनीतिक में दृढ़ अनुशासन का अभाव, यानी बहुत से राजनीतिक दल है लेकिन अनुशासन में नहीं है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों
प्रकार के बारे में कि राजनीतिक दल भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल है। तो देखिए दोस्तों, भारत में राजनीतिक दलों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय दल और दूसरा क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो नेशनल लेवल का हो उसे राष्ट्रीय, और जो स्टेट लेवल का हो उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय, यानी क्षेत्रीय या प्रांतीय दल कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय दल क्या होता है। यानी राष्ट्रीय दल का मतलब ऐसे निकाल सकते हैं, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्रीय, दल का मतलब होता है दल। देखिए दोस्तों, ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय का क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय प्लस दल, यानी ऐसी दल जो राष्ट्रीय लेवल पर क्या करे, सत्ता का स्थापित करे या सत्ता को चलाए। राष्ट्रीय लेवल पर रहकर, राष्ट्रीय स्तर पर रहकर क्या करे, शासन को चलाए, देश को चलाए, वो क्या होती है, राष्ट्रीय दल होती है। अब देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा जान लेते हैं और परिभाषा की मदद से समझते हैं। देखिए, ऐसी दल जिनका प्रभाव संपूर्ण देश में होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल। मैंने अभी कहा दोस्तों कि ऐसे दल जो सेंटर लेवल से सरकार को चलाती है, शासन व्यवस्था को चलाती है, देश को चलाती है, भारत को चलाती है, वह क्या होती है, राष्ट्रीय दल। ऐसा दल जिनका प्रभाव संपूर्ण देश में होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल कहते हैं। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय दल का नाम बताइए तो राष्ट्रीय दल में आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है। देखिए दोस्तों, ऐसा दल जिनका प्रभाव संपूर्ण देशों में होता है, यानी ऐसे राजनीतिक दल जिनका प्रभाव क्या होता है, पूरे देश में होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं राष्ट्रीय दल। और राष्ट्रीय दल का एग्जाम्पल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और तीसरा है बहुजन समाज पार्टी। अब देखिए, दूसरा है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल का मतलब होता है क्षेत्रीय या प्रांतीय, ऐसे दल जो क्षेत्रीय लेवल में क्या करे, सत्ता स्थापित करे, जनता को जागरूक बनाए, या जनता पर शासन करे, या जनता का विकास के बारे में सोचे, वो क्या है, क्षेत्रीय है। यानी ऐसा राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय के बारे में सोचे वो क्या है, क्षेत्रीय। और ऐसा दल जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सोचे, जो पूरे देश के बारे में सोचे, जो पूरे केंद्र के बारे में सोचे, वह क्या है, राष्ट्रीय दल है। देखिए दोस्तों, दूसरा है ऐसा दल जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र अथवा प्रांतों में होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। अब बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय दल का एग्जाम्पल बताइए, तो अपने अपने क्षेत्रीय दल का अलग अलग क्या है, राजनीतिक दल है। देखिए दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश का है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल, यानी ये उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, एक क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत जो राजनीतिक दलों का नाम है वह है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल। देखिए दोस्तों, एक नज़र और देख लेते हैं। राष्ट्रीय दल का मतलब जो पूरे देश को चलाता है, जो पूरे देश पर प्रभाव रहता है, जिसका शासन व्यवस्था है पूरे नागरिक पर होता है, पूरे भारत के लोग पर होता है, पूरे केंद्र पर होता है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय। और जिस ऐसा राजनीतिक दल जिसका प्रभुत्व किस पर होता है, किसी क्षेत्र पर होता है, किसी प्रांत पर होता है, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल कहते हैं। पूछेगा कि राष्ट्रीय दल का एग्जाम्पल क्या है, तो राष्ट्रीय दल का एग्जाम्पल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसका पद है बहुजन समाज पार्टी। यदि पूछे स्टेट लेवल का, तो देखिए स्टेट लेवल का है समाजवादी पार्टी, किसका है, उत्तर प्रदेश में है, और राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आपको कितना समझ में आया 100% में से आपको कितना समझ में आएगा कमेंट में अपने कीमती राय अवश्य देना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।